शहरियों को बेहतरीन तफरीही सहूलियात की फराहमी का मिशन। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की कराची चिड़ियाघर आमद। जानवरों की सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। डायरेक्टर चिड़ियाघर इखलाक अहमद की डिप्टी मेयर को ब्रीफिंग। सलमान मुराद की जानवरों की बेहतरीन निगहदाश्त के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। बोले, गर्म मौसम में जानवरों के खुराक पानी का मुनासिब इंतजाम रखा जाए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से आईजी सिंध पुलिस जावेद आलम मौजू की मुलाकात। क़याम अमन, जराइम की रोकथाम समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध की पुलिस को आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। जराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। साबिक गवर्नर कामरान टेसूरी की वालदा इंतकाल कर गई। मरहुमा तवील अरसे से अलील और निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। नमाज जनाजा रात 10 बजे अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार की मस्जिद में अदा की जाएगी। सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह ने अफसोस का इजहार किया। मुर्तज़ा वहाब, इम्तियाज़ शेख, एंथनी नवीद, अली खुर्शीदी, खालिद मकबूल सदीकी और दीगर ने भी ताज़ियत की। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ड्राइवर की नाअहली। राशिद मिनहास रोड पर कचरा उठाने वाला ट्रक कार को घसीटता रहा। ट्रक ड्राइवर कार को काफी दूर तक ले गया। कार सवार मौजूदा तौर पर महफूज रहा। ट्रक बगैर नंबर प्लेट के होने का इंकशाफ, ड्राइवर भी भाग निकला। जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां जब्त, मालिकान को भारी जुर्माने। फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। तारिक रोड से नेशनल हाईवे तक चेकिंग। माड़ीपुर रोड और कोरंगी में भी घेराव। ट्रैफिक पुलिस, CPLC, एक्साइज का मुश्तरका ऑपरेशन। ट्रैफिक हुकाम की शहरियों से कानून पर अमल करने की अपील। जो सबसे मुश्किल जो है ना कंट्रोल करना, वो मोटर बाइक ही है। तो 4 व्हील वाले हैं, कार वाले ख़ास तौर पे, उन्होंने तो अपने आप को काफ़ी अच्छा बेटर कर लिया है। उन्होंने जो प्रैक्टिस थी वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी है। नंबर प्लेट भी आवेज़ा कर ली है। इसी तरह जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उन्होंने भी कर लिया है। सोशल मीडिया बना इम्तिहानी हॉल, पर्चे पहले ही दस्तयाब। इम्तिहानी निज़ाम सवालिया निशान, नकल माफिया बेलगाम। 10वीं जमात का मुताया पाकिस्तान का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से पहले लीक। बोर्ड के दावे हवा में तहलील। नकल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सिर्फ नारा साबित हुआ। कोरंगी बॉयज़ हाई स्कूल में इम्तिहानी मरकज़ के बाहर वालिदैन परेशान। बैठने के लिए कोई जगह, ना ही साए का इंतजाम। कई वालिदैन की तबीयत बिगड़ गई। कोरंगी गोदाम स्कूल को ज़रूरत से ज़्यादा तालिबात का इम्तिहानी मरकज़ बना दिया। तालिबात सख्त गर्मी में बरामदों और राहदारियों में इम्तिहान देने पर मजबूर। 500 इजाफी तालिबात को सेंटर में भेजने का इंकशाफ। नकल के खिलाफ डिजिटल वॉर। इंटर बोर्ड ने मॉक इम्तिहान से आगाही दे दी। 11वीं जमात के 2 रोज़ा आजमाइशी इम्तिहानात बेयक वक्त 5 मराकज़ पर जारी। मरकजी इम्तिहानी मरकज़ फातिमिया कॉलेज करार दिया गया। दीगर मराकज़ में सर सैयद गर्ल्स कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज जोहर, कैप्सिन कॉलेज और मेरिटोरियस कॉलेज शामिल हैं। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तकरीब। जाकिर अली फाउंडेशन की जानिब से तलबा में चेक तकसीम। चांसलर ने चेक तकसीम किए। तकरीब में तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। बारिश से मुतासरा स्कूलों की बहाली का अमल तेज। सैकड़ों स्कूलों की बहाली और मुरम्मत के बाद तदरीस शुरू। 297 स्कूलों में मुरम्मत और बहाली का काम तेजी से जारी। 1836 में से 726 स्कूल्स बारिशों से मुतासिर हुए थे। मलीर में 17 स्कूलों को बहाल करके जदीद अंदाज में मनाया गया। शर्की के 14, कुरंगी के 11, परबी के 11 स्कूलों को बहाल किया गया। जनूबी बस्ती के 16, केमाड़ी के 7 स्कूलों को जदीद अंदाज में बहाल किया गया। सिंध में सड़कों पर 140 अरब रुपए से जायद खर्च होंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी PSDP पोर्टफोलियो का जायजा। मुराद अली शाह की रुकावटें दूर करने और मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। आइंदा माली साल 2026-27 के लिए नई तरक्याती हिकमत अमली और कॉन्टीन्यूटी मनसूबों को हतमी शक्ल दे दी गई। हुक्म दिया, तमाम तरक्याती स्कीमों की सख्त निगरानी और फंड्स का शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। इनकम टैक्स, SBR टैक्स अदा क्यों नहीं किया? यूनियन काउंसलर्स, यूनियन कमेटीज के सेक्रेटरीज का टैक्स जमा न कराने का इंकशाफ। महकमा बल्दियात इन एक्शन, इंक्वायरी का आगाज। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को इंक्वायरी की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुतअद्दिद अजला के UC सेक्रेटरीज रिकॉर्ड समेत तलब।
ईद कुर्बान करीब, सफाई के इंतजाम तेज। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिला गरबी ने कमर कस ली। गली गली सफाई के इंतजाम मुकम्मल। आलाइशें इधर उधर फेंकने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। 33 यूनियन कमेटियों में इजाफी अमला तैनात होगा। भारत के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश में मजीद एक माह की तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। भारतीय रजिस्ट्रेड, लीज्ड, कमर्शियल और फौजी तैयारों पर पाबंदी बरकरार। फिजाई हदूद बंदिश 24 मई सुबह 5 बजे तक मौसर होगी। भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए के नुकसान का सामना। बंदिश को तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने के करीब है। आलमी मार्केट में हलचल, मुकामी मंडियों में तूफान। महंगाई का नया झटका, हर घर की फिक्र बढ़ गई। मशरिक वस्ता की कशीदगी का असर। घी, तेल की कीमतों को आग लग गई। एक हफ्ते में 20 रुपए इजाफा, कीमत 500 रुपए हो गई। शहरी हैरान, ताजिर परेशान। गंदम खरीदारी का हदफ मुश्किल बन गया। 20 रोज में सिर्फ 10,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जा सकी। हदफ 10 लाख मैट्रिक टन है। निर्ख 3,500 रुपए फीमन मुकर्रर किया गया। बारदाना न मिलने की वजह से काश्तकार परेशान। महकमा खुराक के मुतअद्दिद अफसरान पर करप्शन में मुलव्वस होने का इल्जाम। गंदम खरीदारी का सीजन शुरू होते ही मुतअद्दिद अफसरान को बरतरफ किया गया। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। कीमत 95 से बढ़कर 105 रुपए हो गई। छोटी चक्की मालिकान परेशान। कहा, फसल की कटाई के बावजूद कीमत में इजाफा समझ से बालातर है। गंदम महंगी होगी तो असर आटे पर भी पड़ेगा। शोहर का दूसरे शहर में तबादला क्यों किया? बीवी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। मौकफ अपनाया। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर सादिया NED। शोहर दिलशाद सीपा में ग्रेड 19 के अफसर हैं। शोहर का हैदराबाद तबादला वीडलॉक पॉलिसी और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। वीडलॉक पॉलिसी के तहत में बीवी की एक ही स्टेशन पर तैनाती लाजमी है। बच्चा ऑटिज्म में मुब्तला और इलाज भी कराची में जारी है। तबादले से बच्चों की देखभाल और इलाज मुतासिर होगा। तबादले को कलअदम करार देने की सदा। अदालत ने फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। जाली अदवायात माफिया को बड़ा झटका। सिंध हाई कोर्ट ने जमानत की उम्मीदें तोड़ दी। 8 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मुलजिमान गुलशन ममार में मौत का कारोबार करते थे। रिट कोर्ट से पहले ही जमानत मुस्तरद हो चुकी है। शहर में हीट व्यू का खतरा नहीं, गर्मी और हब्स में मजीद इजाफा होगा। डायरेक्टर मौसमियात ने बारिश न होने की भी पेशगोई कर दी। समुद्री हवाओं मौसम को किसी हद तक मुतदिल रख रही हैं। नमी ज्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस होने लगी। अभी तक कहीं से भी आपके पास समुद्री हवा कट ऑफ होती हुई नज़र नहीं आ रही, तो टेम्परेचर जो अभी हैं आपके पास 33 से लेकर 36 डिग्री की रेंज में ही रहेंगे, तो कोई हीट वेव का चांस नहीं है। लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होती है और मौसम चूँकि ऊपर बहुत ही साफ़ रहता है तो हमें सूरज की भी तपिश उसकी वजह से महसूस होती है। सालों का इंतजार खत्म, एहलकारों को हक मिल गया। 24 साल से रुकी तरक्कियों का मसला हल। पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एहलकारों के लिए बड़ी खुशखबरी। KPT में 170 एहलकारों की तरक्कियों का ऐलान। विफाकी वजीर जुनैद अनवार की तरक्की मिलने पर एहलकारों को मुबारकबाद। शफाफ और बर वक्त तरक्कियों का निज़ाम नागुज़ीर करार दिया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। हॉर्नर इंडेक्स में 959 पॉइंट्स का इजाफा 1,73,155 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 1 पैसे की मामूली बेहतरी। डॉलर 278 रुपए 90 पैसे का हो गया। शहर कायद में कौमी सतह के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट कराने का ऐलान। लोक सहायता के जरिए एहतमाम। 94 नेशनल एथलीट्स चैंपियनशिप मई में मुनक्किद होगी। मुल्क भर से सैकड़ों एथलीट्स एक्शन में नजर आएंगे। चेयरमैन लोक सहायताई पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक चैंपियनशिप 14 से 17 मई तक कराची में होगी। 500 एथलीट्स समेत 300 ऑफिशियल्स शरीक होंगे।